नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डीडीए का प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ हमारा गया है वो कितना गया है और इसमें क्या आज के समय में हमारा कट ऑफ रह सकता है, वो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज़ जो है इसके पहले 2018 में आई थी और उस समय वैकेंसीज़ थोड़ी सी कम थी और अभी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें देखेंगे आप सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कंबाइंड वैकेंसीज़ कुछ आई हुई हैं। उनका कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2018 में जो पेपर हुआ था उस समय पर सिविल के लिए आपका जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से रहा था कि एससी कैंडिडेट के लिए 74 था, एसटी के लिए 79, ओबीसी के लिए 81 और अनरिजर्व के लिए 87 यहाँ पर आपका कट ऑफ गया था। यहाँ अब एक देखने वाली बात होती है कि यहाँ आप कट ऑफ देख रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंपैरिजन में। यहाँ आप देख रहे होंगे 67, 65, 74 ही कट ऑफ गया है, जबकि सिविल में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें जब प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो पेपर आता है उसमें इलेक्ट्रिकल के 40 क्वेश्चन और मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी कंबाइंड पेपर होता है। इलेक्ट्रिकल से आप भरने वाले हैं या मैकेनिकल से देने वाले हैं तो दोनों ब्रांचों के लिए आपको पेपर अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर के लिए कट ऑफ गया था इलेक्ट्रिकल के लिए वो 67 था, यहाँ पर 65 था एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 74 था, अनरिजर्व के लिए 75 था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था। यहाँ पर आप इस बार की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा 18 के बाद से वैकेंसीज़ भी कम निकली हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा इससे हम ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो कट ऑफ आप यहाँ पर जैसे 67 गया है तो 2-3 नंबर आप इसमें ऐड करके ही आपकी तैयारी जारी रखें, क्योंकि पहले से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। जैसा आपको पता है कि डीडीए जो है वो यहाँ पर यदि जेई की बात करें हम तो ये एक 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी बनेगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बेसिक की हम बात करें तो आपका बेसिक्स जो होगा वो 35,400 होगा। इसके बाद आपका एचआरए यहाँ पर हम यदि ऐड करें तो आपका 9558 के अप्रॉक्स आपका एचआरए होगा, जो कि लगभग हम 27% इसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद आपका डीए कैलकुलेशन रहता है। डीए आपका अभी इस समय में 34 लेके चलें और अभी जुलाई में आपका 5% लगभग डीए इंक्रीज होने वाला है, तो 39% ये डीए हम लोग इसको लेके चलेंगे बाद में। अब फ़िलहाल के लिए 34% जो हमारा चल रहा है उसको हम देख के चलेंगे तो उसके हिसाब से हमारा निकल कर आता है 12,036। उसके अलावा हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहते हैं जो आपको ऑफिस तक पहुंचने के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो ये 3600 प्लस आपका जितना भी 36 पर इसका जो बेसिक होगा, आपका बेसिक अभी हमारा जैसे डीए का जो परसेंटेज चलता है उसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 34% आपका डीए चल रहा है, तो इसके हिसाब से निकल कर आता है आपका 4824 निकल कर आता है। टोटल की हम बात करें यहाँ पर तो ये मतलब रफली है, इतना तो मिनिमम मिलना ही है। इसके अलावा आपको और भी अमाउंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी ऑफिस पर्पस के किसी ऑफिशियल काम से आप यदि बाहर जाते हैं तो उसके लिए अलग से आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, है ना, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको अलाउंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इतना तो आपको लगभग मिलना ही वाला है। तो 61,818 आपकी सैलरी निकल कर आती है जब आप ज्वाइन करते हैं, है ना। तो आपको इतनी सैलरी तो देखने को मिलेगी ही। इसके बाद जैसे आपके डिडक्शन होते हैं, कुछ एनपीएस के लिए जाता है, कुछ आपका टैक्स वगैरह रहेगा, तो वो कैलकुलेशन आप बाद में देख लीजिए। पर यहाँ पर आपको 61,818 यानी 62,000 के लगभग आप बेसिक लेके चले कि इतना तो लगभग मिलने वाला है हमें। इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो अलग अलग मंथ में आपको यहाँ पर ऐड हुए होंगे। तो यहाँ पर आप मान के सकते हैं
कि आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम एई के लिए जो आपके यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा, आपको पता है कि 9 साल बाद आपका यहाँ पर वेतनमान चेंज हो जाता है और आपका जो नेक्स्ट लेवल रहता है, जैसे आप जेई हैं तो आपको एई का पे स्केल यहाँ पर लग जाता है। तो 9-10 सालों बाद जब आपका एई हो जाएंगे तो आपका बेसिक जो हो जाएगा वो 5400 हो जाएगा। यहाँ पर जो बेसिक होता है वो 56,700 कुछ के अप्रॉक्स आपका होता है, यानी 56-57 हज़ार आप बेसिक लेके चलेंगे तो उस हिसाब से जो सैलरी होगी आपकी 80-90 हज़ार के लगभग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर उस समय तो आपका बेसिक भी काफ़ी बढ़ जाता है हालांकि, है ना। तो आप नॉर्मली भी यदि आपका पेमेंट यदि 5400 नहीं भी लगता है तब भी आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग तो हम इसको लेके चलें कि 62 हज़ार तो लगभग आपको मिलेगा ही। तो प्रिपरेशन आप अच्छी तैयारी रखें और अच्छी सैलरी है। और थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन आपको रहेगा कि मैकेनिकल के लिए हम लोग तैयारी कैसे रखें। तो मैकेनिकल के लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका जो बताऊंगा, उससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और आपके कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है, आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से ताल्लुकात रखते हैं, तो इन मैकेनिकल ब्रांच वाले लोगों के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। 40 नंबर जो आपका एक्स्ट्रा है जो मैकेनिकल है, इसमें से यदि आप 20 से 22 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हैं तब भी आपके सिलेक्शन के चांस लगभग बन जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो मैंने पेपर अभी डिस्कस किया था उसको आप देखेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल के पेपर में आप 40 में से इजीली आराम से यदि कोई एवरेज बंदा भी होगा तो 30 के अप्रॉक्स तो उसमें नंबर ला सकता है ना, 30 के अप्रोक्स ला सकता है। नॉन टेक आपको यहाँ पर 40 नंबर का जो और आ रहा है उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वो भी इतना टफ नहीं है। करंट अफेयर्स इंग्लिश के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। और टाइम भी आपको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा कि आपको टाइम कम ना पड़े, है ना। तो आप मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो यही बोलूँगा, इलेक्ट्रिकल के लिए आप तैयारी नॉर्मल रखें क्योंकि आपके नॉर्मल क्वेश्चन ही उसमें उतने आएंगे। लेकिन आप फोकस अभी से चालू रखें मैकेनिकल के ऊपर। मैकेनिकल में आपके फ्रेंड को पकड़िए और उनके साथ जो बेसिक्स रहते हैं मैकेनिकल के, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालें। पर डे यदि आप 50-100 क्वेश्चन भी यदि करते हैं और उसमें से आप 20-22 क्वेश्चन भी यदि बना ले जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान, है ना, तो भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के दौरान आपको यदि आपके बगल में मैकेनिकल वाला फंसता है या मैकेनिकल वाले के बगल में इलेक्ट्रिकल वाला फंसता है तो भी एक उसको फ़ायदा देखने को मिलेगा, है ना। तो 40 नंबर की ही आप तैयारी इसमें अभी के लिए जारी रखें। इलेक्ट्रिकल पे कम फोकस करें यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। नॉन टेक प्लस मैकेनिकल पे आपको फोकस करना है और आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजीली होगा। जैसा कि मेरे एक सीनियर हैं, वो अभी डीडीए में भी जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी ये मानना है कि ठीक है, अभी एवरेज सैलरी आप इसको मान सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है, उतनी कोई लोड भी नहीं रहता है इस जॉब में। तो आप इसकी तैयारी जारी रखें, है ना, तैयारी करते रहें और अपने मैकेनिकल दोस्तों का यहाँ पर आज के समय में आप फ़ायदा उठाएं और उन्हें इलेक्ट्रिकल का आप नॉलेज दे सकते हैं जिससे कि दोनों को फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू।